अस्सलाम वालेकुम सरकार। क्या हाल है? ठीक ठाक है सरकार। आज मैं आपको, आपने टाइटल ऊपर पढ़ा होगा, उसी टाइटल के हवाले से मैं आपको अपडेट करूंगा। आज की अपडेट ये है कि आज गार्डन वर्कर जो है उसका मैं आपको बताऊंगा कि गार्डन वर्कर का वीज़ा किस तरह लगता है और उसमें क्या प्रोसीजर होता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है गार्डन वर्कर का। गार्डन वर्कर का जो वीज़ा है मेरे भाई, उसमें पासपोर्ट की फ्रंट पेज की पिक्चर चाहिए होती है। आपकी तस्वीर की आपकी तस्वीर चाहिए, एक तस्वीर आपकी चाहिए होती है, फ्रंट पेज की पासपोर्ट की पिक्चर चाहिए होती है दो। और तीसरी चीज़ जो है उसमें जो आप जो इन हुए हो पास, जो आदमी वीज़ा लेके जो एंट्री चोप हुई है, जो एयरपोर्ट से एंट्री चोप हुई है, वो चाहिए होती है। तीन चीज़ें चाहिए होती हैं गार्डन वर्कर का। अपन जो फिंगरप्रिंट जो 2023 के फिंगरप्रिंट हो रहे हैं उसके लिए है। तो ये तीन चीज़ें रिक्वायरमेंट है। और जो मेरे भाई पुराने आए हुए हैं यहाँ पर और उनके पुराना कहने का मकसद है, विजिट वीज़े पे आए थे और अनलीगल हो गए और तकरीबन यहाँ पर हो गया उनको 6 महीने 8 महीने या 1 साल होने को आया है। तो उनको फिर जो वीज़ा, उनके लिए भी तीन चीज़ें, यही तीन रिक्वायरमेंट है। उन्हें एक तस्वीर चाहिए और तो जो एंट्री की चौप है वो कब आए थे उसकी तस्वीर चाहिए और पासपोर्ट की फ्रंट पेज की तस्वीर चाहिए। अब इसका प्रोसीजर कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसका प्रोसीजर ये है, जब ये तीनों चीज़ें मेरे को आप दोगे, सही है, उसके अलावा फिर मेरे को अमाउंट दोगे आप कुछ। अमाउंट देने के बाद फिर क्या होगा, मैं इस अपनी कंपनी में आपको रजिस्टर कर लूँगा। जब रजिस्टर हो जाओगे आप तो फिर एक वहाँ से लेटर मिल जाएगा, एक जो रजिस्ट्रेशन का लेटर जो होता है वो आप मिल जाएगा, वो आपको मैं दे दूँगा अपनी कंपनी का। तो उस कंपनी के लेटर को और पासपोर्ट को, दोनों चीज़ों को आप जेब में रख लोगे। अब ये दोनों चीज़ें आपके पास होंगी, अल्लाह ना करे कोई पुलिस पकड़ लेती है या इमिग्रेशन पकड़ लेती है, तो फिर ये दोनों चीज़ें निकलेगी तो आपका आपसे वो पूछेंगे कि भाई ये आप वीज़े का पूछते हैं तो आप बोलोगे मैंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। आपके पास वो लेटर भी होगा और पासपोर्ट भी होगा, दोनों चीज़ें आपके पास होगी। कंपनी का लेटर होगा मेरी, और पासपोर्ट होगा आपका अपना खुद जेन्युइन, वो दोनों चीज़ होंगी। तो आप बोलोगे यहाँ पे मैंने अप्लाई किया हुआ है इमिग्रेशन में। एक चीज़, फिर दूसरा स्टेप जो है यहाँ पे, दूसरा जो होगा, फिर आप मेरे को कुछ अमाउंट दोगे, जो कुछ पैसे मेरे को आप फिर दोगे दूसरे दूसरे उसमें दूसरे स्टेप में मेरे को आप पैसे दोगे। उसमें क्या करेंगे भाई, उसमें मैं आपको लेके जाऊंगा, फिंगरप्रिंट कराऊंगा आपके। जब मैं आपके वहाँ पर फिंगरप्रिंट कराऊंगा, वहाँ पर ले जाऊंगा आपको इमिग्रेशन। और एक नहीं हो गया आप, वो आप तकरीबन 8 या 10 लड़के हो गए एक साथ में, एक साथ ग्रुप बनाएंगे, फिर अपन चलेंगे फिंगरप्रिंट करा लेंगे। फिंगरप्रिंट कराने के बाद आपको वहाँ से फिंगरप्रिंट का जो है वो एक लेटर वो भी मिल जाएगा आपको इमिग्रेशन से। तो 2 लेटर हो जाएंगे आपके पास और वो आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। फिर तीसरा जो प्रोसीजर है, तीसरा जो है वो स्टेप है, उसमें आप मेडिकल करोगे, अपन लेवी फीस पे करेंगे। उसमें तीसरी दफ़ा भी ये स्टेप स्टेप करके मेरे को आप अमाउंट दोगे। पहले स्टेप में दिए थोड़े पैसे, फिर पहले स्टेप दूसरे स्टेप में थोड़े पैसे दिए और तीसरे स्टेप में आप फाइनल कर दोगे। तीसरा स्टेप क्या होगा मेरे भाई, फिर अपन कराएंगे मेडिकल कराएंगे। मेडिकल कराएंगे और लेवी लेवी जो है वो जो इमिग्रेशन की वो पे करेंगे, लेवी पे करेंगे, मेडिकल कराएंगे और उसके बाद आपका इंश्योरेंस पे करूँगा मैं कंपनी की, जो आपके जितने बंदों का अप्लाई किया होगा वो इंश्योरेंस पे करूँगा और आपका स्टिकर इशू हो जाएगा 1 साल का। तो ये एक तरीके कार है पूरा गार्डन वर्कर का, जो जिस तरह अप्लाई किया जाता है और जिस तरह लग जाता है। तो पहले सब फिंगरप्रिंट तक, ये यहाँ तक अपन खड़े हो जाएंगे, यहाँ तक करा लेते हैं, यहाँ तक अपने हाथ में अपन सब कुछ करा लेंगे। उसके बाद फिर वेट करते हैं, फिर अपन को मिलेगा तकरीबन 2 महीने का टाइम भाई। 2 महीने में फिर अपना वो स्टिकर इशू होता है, क्योंकि वो ये काम तो सब अपन कर लेंगे मगर कम से कम 2 महीने लगते हैं। 2 महीने के बाद फिर स्टिकर निकल के आता है। ये जो मैंने आपको सारी डिटेल बताई है ये गार्डन वर्कर की थी कि गार्डन वर्कर किस तरह होता है। इसमें एक आपको पासपोर्ट की तस्वीर चाहिए, आपकी तस्वीर चाहिए, और जो आप एंट्री जो आपने की है उसकी तस्वीर चाहिए। ये जो विजिट पे आते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, गार्डन वर्कर वालों के लिए। जो यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं और वो कंपनी में, दूसरी कंपनी में आना चाह रहे हैं, हमारी कंपनी में आना चाह रहे हैं, उनका प्रोसीजर मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। और फिर ये जो विजिट पे आते हैं और दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं, दूसरी कंपनी पे काम कर रहे हैं, कहने का मकसद है, तो उनको हम एक रेफरेंस लेटर देंगे लिख के। वो फिर ये होता है कि दूसरी कंपनी पे हम इशू करते हैं कि भाई हमारे पास काम नहीं था, तो हमने इनको एक रेफरेंस लेटर दे दिया अपनी कंपनी से, आप दूसरी कंपनी में आप जाके काम कर लो। इसी तरह आप बैंक खुलाने जाओगे तो वो कंपनी का एक लेटर इशू होता है, वो लेटर हम आपको इशू करके देंगे, फिर आप वो लेके जाओगे, फिर आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो ये सारा प्रोसीजर है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह अभी 8 या 9 लड़कों का हम लोग ऑलरेडी करा चुके हैं फिंगरप्रिंट गार्डन वर्कर में ऑलरेडी करा चुके हैं। तो उसके अलावा ये आप अभी जिस मेरे भाई को कराना है वो मेरे रास्ते में आ जाए, मैं अपनी कंपनी में कर रहा हूँ गार्डन वर्कर में बता रहा हूँ। गार्डन वर्कर का ये सिर्फ वो है विजिट वीज़े वालों के लिए है।
जो यहाँ मेरे भाई ये रह रहे हैं ऑलरेडी, उनके ही मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ वालों के लिए क्या आसानी हो सकती है, अपन क्या कर सकते हैं। और मेरे भाई को कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो ये मेरा नंबर मैंने वीडियो पे दिया हुआ है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके अलावा बेल प्रेस करें। इससे ये कि अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। मैं असल में बताने का मकसद ये है भाई मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। मैं यहाँ पर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आपने वीडियो देखे मेरी चैनल पर जाके, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद का कारोबार है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा शुक्र है मालिक का। मगर ये चीज़ ये एक लाइन का मेरे को पता चल गया है, और मैं लोगों का हेल्प करने के लिए गया, लोगों का वीज़ा लग जाए और हमारी कंपनी पे लग जाए, हम भी कमाएं और उनको भी आसानी पैदा हो। सिर्फ एक ये रीज़न है, बाकी ये कोई कोई और रीज़न नहीं है। दूसरे लोग भी बोल रहे हैं हम लगा देते हैं, हम लगा देते हैं। आपका जहाँ दिल करे आप लगवाओ, कोई इशू नहीं है मेरे भाई। सिर्फ ये बताने का मकसद ये है कि जब अच्छे लोगों कहने का मकसद है कि हम लोग कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दूसरों को देख रहा हूँ, मेरे दोस्त यारों को, वो बहुत टोपी कर रहे हैं भाई। बहुत जो हम लोग एजेंट है ना, जो हम लोग जिनको जानते हैं, वो इस काम में बड़ी टोपियाँ कर रहे हैं। तो मेरा दिल चाहा कि यार ये काम में, और इस चक्कर में मैंने चैनल बनाया और मैं इस चक्कर में वीडियो डाउनलोड कर रहा हूँ कि यार लोगों को पता चले और लोग हमारे पास आएँ और हम जेन्युइन उनको काम करके दें। तो कम से कम उनको एक चीज़ की परेशानी तो ख़त्म हो। तो बाकी ये कि काम वगैरह मलेशिया में मिल जाता है, काम का इशू बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर काम अंदर फैक्ट्रियों में भी मिल जाता है, इधर भी मिल जाता है, सुपर मॉलों में भी मिल जाता है, बाहर कपड़े की दुकानों पे मिल जाता है। काम तो अनलीगल भी हो गए ना भाई आप मलेशिया में, फिर भी आपको काम मिल जाएगा। तो काम के पे आपने परेशान नहीं होना है। सिर्फ एक मेन चीज़ है जो वीज़ा है ना, वीज़े पे परेशान होना है, क्योंकि वीज़ा यहाँ पर बहुत, मैं 15 साल से हूँ, तो वीज़े की परेशानी ख़त्म नहीं होती है। वीज़े की परेशानी अपन ने एक दफ़ा ख़त्म कर ली, उसके बाद काम का इशू नहीं है। काम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो तनख्वाह भी बहुत अच्छी हो गई है मज़दूर तबके की। जो पहले हम लोग लेबर थे, मैं खुद आज से 8 साल पहले भाई लेबर था, 35 रुपये दिहाड़ी थी मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मलेशिया में रहते रहते तरक्की कराई है। मगर यह कि अब की जो खुद की मज़दूर की एक दिहाड़ी है वो 80 यूरो 80 रंकिड है, 80 रंकिड। और जो कारीगर है उसकी 180 रैंकेड है। जो थोड़ा सा जानता है काम, उसकी 100 रैंकेड दिहाड़ी है। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह पैसे कमाने का ज़बरदस्त टाइम है। और जिसको मेरे भाई को आना है और जिसको समझ आता है, तो वो इंशाल्लाह मेरे से रब्ता करे और मैं इंशाल्लाह उसका काम करा दूंगा। बाकी मेरे को दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।